वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें दी है गोपाल ने, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिव जयंती गुजरी है और हम लोगों ने ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ढोल ताशे वाली वीडियो जरूर सजेस्ट करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी ढोल ताशे वाला कलर पहनकर आज आई हूँ। वैसे ये कोइंसिडेंस है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट एनीवे देख लेते हैं ये वीडियो। और टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है ढोल ताशा फाटक शिव जयंती नागपुर 2022। ढोल ताशा शिव जयंती 2022, यानी कि हम नागपुर की शिव जयंती देखेंगे कि लोग वहां पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पीछे वो छोटी है, दो जगह है ना, दो सर्कल्स है। हाँ, हाँ, ये वाला जो साउंड आता है ना, साउंड भी चाहिए और बीट भी। भी हैं, इधर भी हैं। पुराना शहर लग रहा है। हाँ, ऐसे फ्लेक्सिबल है, थोड़ी है। हाँ, ओहो, इसमें भी बच्चा पीछे खड़ा हुआ है।
पीछे हाँ लेकिन ना पुराना शहर लग रहा है क्योंकि वो जो पीछे गेट बना हुआ है ना ढोल ताशे की म्यूजिक की बात कीजिए वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको सुनने का मजा आता है। खासतौर पे मैं जो है अभी ये सुन रहा था ना, तो मुझे जो हमने इससे पहले मुंबई का एक सुना हुआ था ना, और एक जो हमने जो यूएस की परेड देखी थी, मुझे वो याद आ रही थी। मैं कहूंगी भाई मुझे तो बहुत मजा आया, और उसकी रीजन ये है कि मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। बट ये है कि ढोल ताशे वाकई में एक ऐसा, एक मैं कहूंगी कि
ऐसी सेलिब्रेशन है ना कि लाइक आप जब भी इसको सुनते हो मुझे लगता है कि हर साल आपको वो ही एक फ्रेश वाइब आती है जब भी आप इसको अटेंड करते होंगे, क्योंकि जो लोगों का जोश था और जिस तरीके से लोग इकट्ठे होकर, इवन मैं बच्चों को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कितनी अच्छी मेमोरीज आपकी बनती हैं बचपन में कि बच्चे सारे इकट्ठे होकर देखने आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं ना, तो जब आप बचपन में उन्हें देखते हैं और जब आप बड़े होकर उन्हें देखते हैं तो आपकी वो जो एक मेमोरीज होती है ना वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। अच्छा, मैं बीच में जो है ना जो इसका एक आइकॉनिक ट्यून थी ना, मैं वो भी जरा एक्सपेक्ट कर रहा था बीच में कि वो भी आएगी। हाँ, जिसे मैं वो कहता ना बालाजी वाली जो एक ट्यून है वो वाली मैं बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे वैसे वो वाली सुनने का बड़ा मजा आता है। वो ना एक अलग ही लेवल पे आपके जो एनर्जी लेवल है ना आपका बॉडी का, वो एक अलग लेवल पे ले जाती है। वैसे मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, बट खैर वो वाली ट्यून हम लोग को बीच में सुनने को नहीं मिली, बट जो भी कोऑर्डिनेशन हम लोग को नजर आई। और आई थिंक शंख मौसम जब बजाया ना, मे बी मुझे लग रहा है कि जैसे वो स्टेच्यू पीछे से आ रहा था तो मुझे लगता है जैसे उसकी आमद आगे, मतलब जैसे जैसे वो आगे आता होगा तो मे बी उस वजह से वो एक शंख बजाया जाता है। मे बी हो सकता है इस वजह से बजाया जाता है। वैसे मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, जो शंख है वो क्यों बजाया जाता है? आई मीन अनाउंसमेंट के लिए बजाया जाता है या क्या रीजन होती है उसकी, ये जरूर बताइएगा। हाँ, ये वैसे मुझे भी बताइएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, इससे पहले जन के जो अभी हम ये सुन रहे थे उसी में बात करना चाह रहा था कि शंख से पहले जो एक ट्यून थी ना, जैसे वो ताशे बजा रहे थे और साथ ढोल का एक वो जो बजाने का तरीका, और साथ में बीच में हल्की सी वो घंटी की वो टन टन की भी आवाज आ रही थी। आई मीन मुझे लगता है कि वो जो ऐसे होती है ना, दो प्लेट्स होती हैं और उसको ऐसे से करके अब मुझे नहीं पता क्योंकि वो नजर नहीं थी आ रही, लेकिन वो ना ऐसे साउंड कर रहा था जैसे घंटी बज रही है, तो वहां पर वो मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुनने का। मुझे तो ना सारा म्यूजिक जो बहुत अच्छा था, इवन मुझे शंख सुनने का भी बहुत मजा आता है। आई मीन जिस तरीके से एक पूरा प्रोग्राम लेकर चलते हैं और लोगों में वो एक एनर्जी का लेवल नजर आता है, और ऊपर से बहुत वाइब्रेंट कलर उन्होंने पहना होता है कि मतलब आपको देखकर ना अच्छा लग रहा होता है कि हाँ कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि आप जब ये फेस्टिवल देखते हैं ना तो आपको वाकई बहुत ज्यादा मजा आता है। खासतौर पर आप जो बड़े शहरों के फेस्टिवल देखते हैं ना, क्योंकि वो एक अलग तरीके के होते हैं। छोटे शहरों में भी जो है मजा आता है, लेकिन उनके एक वो सेलिब्रेशन के लेवल पर एक उसके बड़े शहर के सेलिब्रेशन के लेवल पर बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो आपको मजा बड़ा आता है। मुझे लगता है कि मौसम हर जगह का, हर एरिया का ना अपना अपना एक स्टाइल होता होगा, तो और जिस तरीके से लोग परफॉर्म करते हैं उसको भी लेकर, अभी जैसे हम लोग ये जगह देख रहे थे, आई थिंक ये कुछ मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ फेमस जगह होगी नागपुर की, मुझे पुराना शहर लग रहा था, पुराना शहर भी लग रहा था। जैसे समटाइम सीरियसली जब मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो कभी कभी ऐसे दिल करता है कि काश कुछ भी ना बदला होता, सब कुछ ऐसे पुराना जैसा ही रहा होता तो कितना मजा। सही बात है। अभी भी आप क्या नाम लेते हैं, जो अभी हमने ये देखा पीछे जो एक दरवाजे की लुक आ रही थी, वो ऐसा ही बना हुआ था जैसे जो है वो भाटी गेट या लोहारी गेट टाइप बने हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं। इन जगहों की एक ऐसी वाइब है ना जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं, और आपको लगता है, मुझे नहीं पता नई जनरेशन को ये चीजें फील होती हैं या नहीं होती, मेरा ख्याल होती होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा ये चीज फील होती है कि अभी जैसे मैं मूवीज भी देखती हूँ और बहुत सारी ऐसी मूवीज होती है जो हम लोग ब्रिटिश इरा की भी देख रहे होते हैं कि मतलब किस तरीके से कॉलोनियल टाइम में जुल्म सितम हुआ, तो जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे। तो समटाइम्स मेरा दिल बड़ा करता है कि आई विश कुछ चेंज ना हुआ होता, मतलब ये ब्रिटिश राज ना आया होता, लेकिन ये कि लोग सारे ऐसे प्यार मोहब्बत से रह रहे होते तो कितना मजा आता यार, इसमें कोई शक नहीं। और सीरियसली एक और चीज मुझे जो अभी आजकल, क्योंकि वो एग्जैक्टली मूवीज का असर होता है ना, तो आप देखते हो तो चीजें, तो मैं एक बात नोट किया है और मैं इस चीज को मतलब एक्सप्रेस भी करना चाह रही थी कि लाइक हमारे इस खित्ते ने ना वाकई में बहुत जुल्म जो है ना वो बर्दाश्त किया, बहुत जुल्म देखा है, कोई शक नहीं, और अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ मुझे लगता है कि हालात मतलब जो है ना वो चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, अदरवाइज चीजें वही होती जा रही हैं घूम फिर कर इतने सालों के बाद, मतलब जिस तरीके से लोगों का दिमाग जो है उनके साथ खेला जाता है। बट ओवरऑल मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं ना, तो इन्वेडर्स ने वाकई में बहुत जुल्म किया है। सिर्फ मैं ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रही, इससे पहले भी आने वाले जो मुगल लोग थे
उनकी भी मैं अगर बात करूं तो मुझे सीरियसली दुख हो रहा था कि आई विश के लोग जो अपनी जमीन अपनी जगह होते हुए भी लोग अपने फेस्टिवल उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, ये तो है, अपनी चीजों को उस तरीके से ओन नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। यार असल में फिर बात वहीं पे आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि जो रियलिटी है ना वो आप बेशक जितने मर्जी पर्दों में रख लें, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और आपके एक्सेप्ट ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जरूर पीछे हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ कभी भी वो नहीं हो सकती जब तक आप अपने कल्चर को, अपनी चीजों को, अपनी जमीन को, अपनी रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये अभी एक ऐसा टाइम है कि एक वो कहेंगे ना कि अब इंफॉर्मेशन हर किसी को पता चल जाती है बहुत जल्दी। मॉडर्न टाइम है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो आई थिंक लोगों को अब चीजें पढ़कर इस चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जमीन है और जो हमारा कनेक्शन है वो क्या है और हम लोग वाकई में कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम लोगों को बैठकर ये ढोल ताशे सुनने का मजा आ रहा है तो उसकी क्या रीजन है ये हमें पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी ना लोगों को तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और ये जो मतलब लोगों के बीच में भी जो दूरियां ना वो भी खत्म हो। भाई सिंपल ये बात है कि हमारे यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है, लोकल म्यूजिक जो है उसे जिस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह कोई हम झूम सकते हैं ना, कोई फॉरेनर नहीं झूम सकता। ट्रू, ये तो है, लेकिन ये कि अपने भी तो मानने पर आए ना कि बस हमारा यही अपना मसला है। ये जब चीजें अपने मानेंगे ना तभी पता चलेगा। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ दे हमें इजाजत और अब दे हमें इजाजत हमारी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।